अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। इस वीडियो सीरीज़ में हम मास्टर्स के रिसर्च वर्क के हवाले से बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे कि आप अगर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो मेहरान यूनिवर्सिटी के स्पेशली स्टूडेंट्स की बात करें तो वहाँ पर आपको कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है। पिछले 2 स्टेप्स की वीडियोस हम बना चुके हैं जिसमें मैंने रिसर्च प्रपोज़ल किस तरह से आप बना सकते हैं वो वीडियो बना दी थी, और सेकेंडली हमने बात कर ली थी इनिशियल प्रेजेंटेशन की। क्योंकि जब आपका रिसर्च वर्क स्टार्ट होता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना होता है, आपने अपना रिसर्च प्रपोज़ल सबमिट करवाना होता है। देन आपकी इनिशियल प्रेजेंटेशन होती है। इनिशियल प्रेजेंटेशन आपकी हो गई, एक्सेप्ट भी हो गई। अब 6 महीने का टाइम आपको मिलता है आपका रिसर्च का आपको कंप्लीट करने के लिए। 6 महीने बाद आपकी होती है फ़ाइनल प्रेजेंटेशन। फ़ाइनल प्रेजेंटेशन के लिए जो आपको पीपीटीज़ बनानी पड़ती हैं, तो वो जो मैंने पीपीटी बनाई थी वो मैं आपको इस वीडियो में शो करवाऊँगी। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है अगर आप मेहरान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट हैं और आपने अपना फ़ाइनल सेमिनार जो है वो अटेंड करना है। फ़ाइनल सेमिनार के लिए पीपीटीज़ बनाने हैं, तो आपको इस वीडियो में ये आइडिया हो जाएगा कि आप किस टाइप से कौन कौन सी हेडिंग्स देके पीपीटीज़ बना सकते हैं। मैं सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की स्टूडेंट थी। अगर आप किसी और डिपार्टमेंट के भी स्टूडेंट हैं या आप किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको एक टाइप का ये टेम्पलेट समझ के आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि आप एज अ टेम्पलेट इन पीपीटीज़ को यूज़ करके अपनी खुद की पीपीटीज़ क्रिएट कर सकते हैं फॉर योर फाइनल सेमिनार। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सबसे पहला पेज जो है हमारे पास, वो मेरे पास टाइटल है मेरा, अ ब्रीफ एनालिसिस ऑन एजुकेशनल डेटा माइनिंग टेक्निक्स, चैलेंजेस एंड देयर एप्लीकेशन एरियाज़। मेरी जो रिसर्च थी वो एजुकेशनल डेटा माइनिंग के ऊपर थी, ईडीएम। इसी स्लाइड के अंदर मैंने अपना नाम, अपना रोल नंबर ऐड किया है, और ये मेरा फाइनल सेमिनार था। ओके, फाइनल सेमिनार के लिए जो मैंने कंटेंट्स रखे थे, जो मेरे पास मेन हेडिंग्स थी, वो आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले, देन रिलेटेड वर्क जिसमें मैंने लिटरेचर रिव्यू को डिस्कस किया। मेरी रिसर्च 2 पार्ट्स पे आप कह सकते हैं कंसिस्ट करती थी। अब देखिए, 2 पार्ट्स से मैंने इनिशियल बनाया था, इनिशियल पीपीटी आपको शो करवाई थी, तो उसमें मैंने 2 पार्ट्स नहीं दिखाए थे, मैंने जस्ट एक ही पार्ट दिखाया था। क्यों? क्योंकि जब तक मेरा सेकंड पार्ट पर काम करने का इरादा नहीं था। लेकिन जब मुझे 6 महीने का टाइम मिला, मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने अपनी रिसर्च को और ज़्यादा एक्सटेंड किया और उसको एज अ पार्ट 2 भी उसके अंदर ऐड किया। अब पार्ट 1 में मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड थी, मेथोडोलॉजी, डेटा माइनिंग फेजेस कौन कौन से होते हैं, डेटा माइनिंग के अंदर टेक्निक्स कौन कौन सी आती हैं, एजुकेशनल डेटा माइनिंग साइकिल हमने डिस्कस किया इसमें, एजुकेशनल डेटा माइनिंग मॉड्यूल्स एंड चैलेंजेस को हमने डिस्कस किया। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 कौन कौन सी चीज़ों पे कौन कौन सी चीज़ें थी पार्ट 2 में। पार्ट 2 की मेथोडोलॉजी क्या थी, इसके अलावा डेटा कलेक्शन की हमने, उसकी प्री प्रोसेसिंग की, एक्सपेरिमेंट्स किए और रिजल्ट्स की इवैल्यूएशन की। देन मैंने जो 5th सेक्शन रखा है वो कंक्लूजन का, देन पब्लिकेशन, जैसे कि आपको पता है कि रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना पड़ता है, और फाइनली रेफरेंसेस। तो चलिए मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके स्लाइड्स भी दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। इंट्रोडक्शन में मैंने डिस्कस किया दैट व्हाट इज़ डेटा माइनिंग, व्हाट इज़ एजुकेशनल डेटा माइनिंग। एजुकेशनल डेटा माइनिंग में क्या क्या होता है, आप जो है वो एजुकेशनल डेटा सेट उठाते हैं, एकेडमिक सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, एकेडमिक सेक्टर का डेटा उठाकर वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं माइनिंग टेक्निक्स और रिजल्ट्स की इवैल्यूएशन करते हैं। ओके, देन दिस इज़ ओके। ये जो पिक्चर है वो यहाँ पर शो नहीं हो रही, आई थिंक ये फाइल फॉर्मेट जो पिक्चर का है वो सपोर्ट नहीं कर रहा मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, रिलेटेड वर्क की बात करते हैं। कौन कौन से पेपर्स पर मैंने लिटरेचर रिव्यू किया था, वो सारे पेपर्स मैंने यहाँ पर शो करवाए हैं। अब स्टार्ट हो रहा है रिसर्च वर्क पार्ट 1। पार्ट 1 की मैथोडोलॉजी क्या थी मेरे पास, वो मैंने यहाँ पर पिक्चर शो करवाई थी, जो कि यहाँ पर अभी इस वक्त ये जो मेरे पास एप्लीकेशन है ये इसको सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन आप जो है वो अपनी मैथोडोलॉजी की पिक्चर रख सकते हैं। डेटा माइनिंग फेजेस कौन कौन से होते हैं, केडीडी प्रोसेस इसमें यूज़ होता है, वो मैंने यहाँ पर शो करवाया। दैन डेटा माइनिंग टेक्निक्स को हमने डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन टेक्निक को डिस्कस किया, क्लस्टरिंग को, सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग एंड एसोसिएशन रूल माइनिंग। देन वी हैव द साइकिल ऑफ अप्लाइंग डेटा माइनिंग इन एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर डेटा माइनिंग टेक्निक्स किस तरह से अप्लाई होती हैं, कैसे पूरा साइकिल काम करता है, मैंने उस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया है। देन हमने बात की डेटा माइनिंग मॉड्यूल्स की। डेटा माइनिंग मॉड्यूल्स में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, यूज़र्स एंड स्टेक होल्डर्स, ईडीएम मेथड्स,
जिसमें आपके पास कौन कौन सी मेथड्स हैं, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, प्रोटेक्शन एंड रिलेशनशिप माइनिंग। देन हमने ईडीएम इन्वायरमेंट को डिस्कस किया है माइनिंग मॉड्यूल्स में। माइनिंग मॉड्यूल्स में हमने ईडीएम डेटा को डिस्कस किया है और ईडीएम टूल्स को भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये डेटा माइनिंग मॉड्यूल्स में एजुकेशनल डेटा माइनिंग एप्लीकेशन एरियाज़ कौन कौन से हैं, ये भी हमने बात की। देन हमने बात की चैलेंजेस ऑफ ईडीएम, कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एजुकेशनल डेटा माइनिंग के अंदर, वो हमने बात की। कंप्लीट हुआ सॉरी हमारा रिसर्च वर्क पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। दैन यहाँ से रिसर्च वर्क पार्ट 2 शुरू होता है। इसकी मेथडोलॉजी आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से काम किया। सबसे पहले मैंने डेटा सेट उठाया, उसके ऊपर मैंने प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स अप्लाई की। दैन हमने डेटा को क्लीन किया, क्लासिफिकेशन टेक्निक्स अप्लाई की, फाइनली हमें रिजल्ट्स मिले जिनकी हमने इवैल्यूएशन की। डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग में आप देख सकते हैं हमने 480 का रिकॉर्ड्स उठाया था, ठीक है। कैलबो 360 से डेटा सेट हमने उठाया था। ये डेटा सेट की सारी इन्फॉर्मेशन है, राइट। देन जो मैंने डेटा कलेक्ट किया और प्री प्रोसेस किया उसकी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मैंने दिखाई है। फाइन। एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स मैंने शो करवाए हैं। देन टीपी रेट, एफपी रेट, प्रिसिशन, रिकॉल एंड एफ मेजर, इन ये किस तरह से कैलकुलेट होते हैं वो मैंने दिखाया। देन टीपी रेट, एफपी रेट, प्रिसिशन, रिकॉल एंड एफ मेजर का डिसीजन टेबल का ये रिजल्ट्स हैं। ये नाइफ बेस के रिजल्ट्स हैं। ये रैंडम फॉरेस्ट के रिज़ल्ट्स, ये सब मैंने टेबल्स के फॉर्मेट में शो करवाए। J48 के रिज़ल्ट्स, रिग्रेशन के रिज़ल्ट्स एंड उनका आप कह सकते हैं चार्ट्स की फॉर्म में मैंने रिज़ल्ट्स को कंपेयर किया है, ठीक है। कंपैरिजन शो करवाया और फाइनली हमने कंक्लूजन दिया कि कौन सी टेक्निक ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही थी एजुकेशनल सेक्टर के ऊपर। देन हमने कंक्लूजन दिया, इसमें ये चीज़ हमने डिस्कस किया। आई थिंक रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम जो है वो सबसे ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे थे। देन मैंने अपनी पब्लिकेशन शो करवाई। मेरा पेपर पब्लिश हुआ था 10th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, आइकॉनिक 2018 की ये कॉन्फ्रेंस थी, राइट। कोरिया की कॉन्फ्रेंस थी। कोरिया में मेरा कोरियन आप कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस में मेरा पेपर पब्लिश हुआ, वो यहाँ पर मैंने शो करवाया। फाइनली रेफरेंसेस मैंने यहाँ पर दिए। उम्मीद करती हूँ फाइनल सेमिनार की पीपीटीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर थोड़ी ज़्यादा मीन्स मैंने ज़्यादा जल्दी स्क्रॉल डाउन किया तो आप इसको बैक करके भी देख सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा और ये पीपीटीज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल रहें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।